नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य रहेगा जारी और कृषि मंडियां नहीं होंगी बंद। भारतीय जनता पार्टी की चंडीगढ़ इकाई की ओर से कृषि से संबंधित अध्यादेशों पर की गई प्रेस वार्ता। और आज पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए आंशिक रूप से खुले स्कूल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट किया कि संसद द्वारा कृषि व किसानों के संबंध में कल पारित किए गए 2 विधेयकों के बाद भी कृषि मंडियां बंद नहीं होंगी। जैसे पहले काम होता था, अब भी वैसे ही होगा। आज बिहार में 9 राजमार्ग परियोजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आधारशिला रखते हुए अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की प्रक्रिया जारी रहेगी। अब किसान बाहर भी अपने तौर पर अपनी फसल बेच सकेंगे। अपने गांवों को आत्मनिर्भर भारत का मुख्य आधार बनाने के लिए भी एक बड़ा कदम उठा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी के अनुरूप ये बदलाव करने जरूरी थे और ये किसानों के हित में है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि नई प्रणाली का लाभ किसानों को मिलना शुरू हो गया है। इस बार आलूओं के थोक व्यापारियों ने अधिक मूल्य पर आलू खरीदा है। देश के 6 लाख गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाएगा। मुझे विश्वास है कि नीतीश जी के सुशासन में दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ते बिहार में इस योजना पर भी तेजी से काम होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब किसान आजाद होंगे और वो जिसके साथ ठेका करेंगे उसी व्यक्ति अच्छे बीज, खाद आदि उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी होगी। इससे कृषि में निवेश बढ़ेगा और किसानों को आधुनिक टेक्नोलॉजी मिलेगी। नरेंद्र मोदी ने कहा कि इन कानूनों से खेती से जुड़े उद्योग आगे बढ़ेंगे और ग्राम उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के अधिकतर किसानों के पास बहुत कम जमीन है, लेकिन अब वे संगठन बनाकर काम करेंगे तो उनकी आमदन बढ़ेगी। ने कहा कि इस सरकार ने इस वर्ष कोरोना के चलते फसल के रिकॉर्ड खरीद की और सरकार का उद्देश्य किसान को आत्मनिर्भर बनाना है। भारतीय जनता पार्टी की चंडीगढ़ इकाई की ओर से कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र सरकार द्वारा कृषि से संबंधित अध्यादेश के बारे में बातचीत की गई। प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद ने कहा कि मोदी सरकार अध्यादेश लाई है जिससे कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा, जिन्हें लोकसभा तथा राज्यसभा में पारित किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का ये किसानों को सशक्त करने का सराहनीय फैसला है, जिससे किसानों के विकास के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई गई है तथा स्वामीनाथन की सिफारिशों को सुचारू रूप से लागू किया है। अरुण सूद ने कहा कि एमएसपी पर खरीद की प्रक्रिया जारी रहेगी, इससे भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। उन्होंने कहा कि विधेयक फसलों के लिए उचित मूल्य देने, किसानों की आय बढ़ाने तथा किसानों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए ऐतिहासिक सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि कृषि अध्यादेश के बारे में विपक्ष, खासकर कांग्रेस की ओर से किसानों को गुमराह तथा दुष्प्रचार किया जा रहा है। गलत के माध्यम से किसानों में भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। अरुण सूद ने मीडिया से आह्वान किया कि इन बिलों के महत्व को न केवल कृषि से संबंधित समुदाय को बल्कि जनता को भी स्पष्ट करें। उन्होंने कहा कि मंडियों को समाप्त नहीं किया जाएगा, कृषि व्यापार को पहले की तरह ही रखा जाएगा। उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री के एमएसपी पर दिए बयान की बात करते हुए कहा कि एमएसपी रहेगी, वो ये बिल किसानों के हित में है। भारतीय जनता पार्टी की चंडीगढ़ इकाई की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में 14 सितंबर से 20 सितंबर तक सेवा सप्ताह मनाया गया। सेवा सप्ताह के दौरान पार्टी के नेताओं तथा कार्यकर्ताओं की ओर से करवाए स्वच्छता अभियान, फल वितरित करना, रक्तदान शिविर इत्यादि कार्यों में भाग लिया गया। सेवा भाव से किए इन कार्यों में शहरवासियों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। सेवा सप्ताह के कल अंतिम दिन पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सुनील देवधर ने विशेष रूप से शिरकत की तथा उन्होंने चंडीगढ़ भाजपा की ओर से किए गए इस कार्य की सराहना की।
यहाँ पर सेवा बस्ती में छोटे छोटे बच्चों को फल देने का कार्य है। ऐसे अनेक कार्यक्रमों को पूरे देश भर में पार्टी कर रही है। कल सेक्टर 46 के कम्युनिटी सेंटर में रक्तदान शिविर लगाया गया। मनी माजरा के शिवालिक गार्डन में पौधारोपण किया गया। सेक्टर 38 वेस्ट में शाहपुर कॉलोनी में फल वितरित किए गए तथा सेक्टर 22 में सनातन धर्म मंदिर में विकलांगों को व्हीलचेयर वितरित की गई। पार्टी नेताओं का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य लोगों की सेवा करना है। सेवा भाव से संबंधित कार्य भविष्य में भी किए जाएंगे। कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आज से 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए स्वैच्छिक आधार पर आंशिक रूप से स्कूल खुल गए हैं। पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में भी आज से अनलॉक 4 के तहत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार स्कूल खुले हैं। 50% शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों के साथ स्कूल खोलने की अनुमति है। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्र यदि चाहें तो आवश्यक परामर्श के लिए स्कूल आ सकते हैं। सभी विद्यार्थियों के लिए अपने अभिभावकों से लिखित सहमति पत्र लाना अनिवार्य किया गया है। कंटेनमेंट क्षेत्र में रहने वाले छात्रों और अध्यापकों को स्कूल जाने की अनुमति नहीं दी गई है। डीडी न्यूज चंडीगढ़ की टीम ने विभिन्न स्कूलों में जाकर देखा तो पता चला कि विद्यार्थियों की संख्या बहुत ही कम है, लेकिन अध्यापक और अन्य स्टाफ स्कूलों में मौजूद रहा। सभी के लिए कोविड-19 बीमारी के चलते सावधानियां अपनानी आवश्यक की गई हैं। चंडीगढ़ में सब नेशनल इम्यूनाइजेशन डे यानी SNID मुहिम के पहले दिन 1288 बच्चों को पोलियो रोधक बूंदें पिलाई गई। लगभग 85 सुपरवाइजरों द्वारा SNID के अंतर्गत 586 टीमें बनाकर घर घर जाकर पोलियो रोधक बूंदें पिलाई जा रही हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक डॉक्टर जी दीवान की देखरेख में ये कार्य किया जा रहा है। साथ ही ये सुनिश्चित किया गया कि हेल्थ वर्करों के पास सुरक्षा सामान उपलब्ध हों। SNID के अंतर्गत कार्य करने से पहले टीम के सदस्यों को सैनिटाइजेशन से संबंधित ट्रेनिंग दी गई। यूटी स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोविड-19 महामारी से बचाव के बारे में स्टिकर डिजाइन किया गया है, जिसके द्वारा पल्स पोलियो हेल्थ टीम की ओर से प्रत्येक घर को इस बीमारी से बचाव का संदेश दिया जा रहा है। पोलियो टीम की ओर से इस मुहिम के अंतर्गत अधिक जोखिम वाले क्षेत्रों जैसे कि खुड्डा लाहौरा कॉलोनी, बापूधाम कॉलोनी, जनता कॉलोनी, विकास नगर इत्यादि क्षेत्रों के साथ साथ निर्माण वाली जगह पर जाकर बच्चों को पोलियो रोधक बूंदें पिलाई गई। तारे जमीन पर एक रात्रि जुलूस के अंतर्गत शहर में उन स्थानों पर भी बच्चों को बूंदें पिलाई गई जहां ये बच्चे रात के समय अपने माता पिता के साथ रात बिताने आते हैं। टीमों द्वारा सब्जी मंडी, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, कूड़ा बीनने के स्थानों, शोरूम व दुकानों के सामने बैठे छोटे बच्चों को भी पोलियो रोधक बूंदें दी गई ताकि शहर को पोलियो मुक्त रखा जा सके। स्वास्थ्य विभाग की ओर से शहरवासियों ने 5 साल तक के बच्चों को पोलियो रोधक की बूंदें पिलाने की अपील की है। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने भी मोहाली के गांव जोझार नगर से 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत। इस अवसर पर उन्होंने 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो रोधक बूंदें पिलाई। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि इस मुहिम के अंतर्गत 22 सितंबर तक राज्य भर में लगभग 7 लाख बच्चों को ये दवाई पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि महामारी के कारण इस मुहिम के अंतर्गत केवल उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों तक ही इस मुहिम को सीमित रखा जाएगा। इस कार्य के लिए 8,436 स्थानों की पहचान की गई है और दवाई पिलाने वाली 5,530 टीमें बनाई गई हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत प्रत्येक परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं व चावल तथा 1 किलो दाल मुफ्त दी जाती है। कोरोना महामारी के कारण इस योजना से उन लोगों को विशेष लाभ हो रहा है जिनका रोजगार प्रभावित हुआ है। लॉकडाउन शुरू होने के कुछ दिनों बाद ही इस योजना को लागू कर दिया गया ताकि के काम धंधे बंद होने के कारण उन्हें खाने की दिक्कत न हो और उन्हें पर्याप्त मात्रा में राशन मुहैया करवाया जा सके। डीडी न्यूज चंडीगढ़ से बातचीत के दौरान इस योजना के लाभार्थियों ने इस मदद के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। राशन मिल रहा है हम लोग को, मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद है जी। एक बंदे को 5 किलो में 5 महीने का 25 किलो एक बंदे का। एक व्यक्ति पे 25 किलो राशन 5 महीने का दिया जा रहा है और 5 किलो चना दिया जा रहा है। और पिछले लॉकडाउन में भी हमें राशन मिला, एक व्यक्ति पे 15 किलो के हिसाब से राशन मिला और 3 किलो दालें मिली। तो प्रधानमंत्री जी का मैं शुक्रिया अदा करना
ये जो मोदी सरकार जो हमारे कोई अन्न जो देने की व्यवस्था बनाई है इस लॉकडाउन में, ये मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम गरीबों के लिए कुछ सहारा मिल जा रहा है, जिससे हमें इनके धन्यवाद देना चाहिए। और इससे हमारे पब्लिक को भी इससे गुजारा हो जा रही है थोड़े दिन के। इस गरीबी अवस्था में खाने के लिए कुछ हमें व्यवस्था नहीं हो पा रही है, काम धंधा भी नहीं हो, जिससे हम अपने घर का खर्चा चला सके सर। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश के लगभग 81 करोड़ लोगों को लाभ होगा तथा ये योजना नवंबर तक चलेगी। और अब खबरें फटाफट। आज राज्यसभा के 8 सदस्यों को उनके गलत व्यवहार के कारण मानसून सत्र के लिए किया गया निलंबित। पंजाब के सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के विद्यार्थियों के सीखने के नतीजों का मूल्यांकन करने के लिए आज से हुआ सर्वे शुरू। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।